पाक इलेक्ट्रॉन इस वक्त बड़े डिस्काउंटेड रेट्स पर अवेलेबल है और इसके कई सालों का लोएस्ट अभी पिछले दिनों ही 15 रुपीज़ लगा है। एक टाइम था जब ये शेयर 100 रुपीज़ के अबव पे ट्रेड होता था और उस वक्त लोग बैठ के प्रेडिक्शंस करते थे और डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से कॉल्स आती थी कि ये अब 200 क्रॉस करेगा और अब 150 क्रॉस करेगा, ये अब ऊपर गया और अब ऊपर गया। लेकिन फिर हमने देखा इसमें कंटिन्यूस स्लाइड देखा और इसका शेयर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना स्टार्ट हुआ और पहले 80s, फिर 70s, फिर 60s और फिर 50s में नज़र आया और काफ़ी अरसे तक ये 30s और 40s पे ट्रेड होता रहा। उसकी बहुत बड़ी रीज़न उस टाइम पे ये थी कि कंपनी को सवेयर लॉसेस थे। लॉसेस इस वजह से थे कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक का सेगमेंट है जिसमें ये अप्लाइंसेस बनाते हैं, होम अप्लाइंसेस, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज़ वगैरह, वो बुरे तरीके से पिट चुका था। एक तरफ मार्केट्स में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की, अप्लाइंसेस की भरमार थी जो कि काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स पर थे। दूसरी तरफ पाक इलेक्ट्रॉन अपनी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस थी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी उसको नीचे लाने में बुरे तरीके से फ़ेल हो रही थी और इस बात का रिफ्लेक्ट इसकी कम होती हुई सेल्स में आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसलेट होना स्टार्ट हुआ। उसी टाइम पे कंपनी ने एक बहुत बड़ा और क्रूशियल डिसीजन लिया और वो था पावर सेक्टर में एंट्री। और कंपनी ने ट्रांसफार्मर्स, इन्वर्टर्स और इस तरह की चीज़ें बनाना स्टार्ट की और आहिस्ता आहिस्ता उस अपने सेक्टर को इतना एक्सपेंड किया कि वो इस वक्त कंपनी की टोटल प्रोडक्ट्स का, टोटल सेल्स का 60% तकरीबन कंसिस्ट करता है और उसमें फिर कुछ प्रॉफिट्स आना स्टार्ट हुए। लेकिन तब तक कंपनी का जो मेल्ट डाउन होना था इकोनॉमिक, वो हो चुका था और इसीलिए हमने देखा 2018, 19, 20 ये कंपनी के बुरे तरीन साल थे। और पहले कभी पाक इलेक्ट्रॉन अपने गुड डिविडेंड पे आउट्स और गुड ग्रोथ शेयर की वजह से जानी जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता कंपनी का नाम मार्केट में कम होना स्टार्ट हो गया। लेकिन उसके बाद एक ग्रेट टर्न अराउंड स्टोरी बनी और कंपनी आहिस्ता आहिस्ता उठना स्टार्ट हो गई। और फिर हमने देखा अभी कुछ अर्सा पहले पाक इलेक्ट्रॉन ने अपने राइट शेयर्स भी इशू किए और इन राइट शेयर्स की इवन जो करंट प्राइस है इतनी प्लमेट हुई हुई है और प्रीमियम पे राइट इशू होने के बावजूद भी जो 14 रुपीज़ के राउंड अबाउट बनती थी शेयर प्राइस, अगर उसको देखा जाए बुक वैल्यू के 10 रुपीज़ में ऐड किया जाए फर्दर, तो उस राइट शेयर की वैल्यू अभी भी प्रॉफिट में है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों ने राइट शेयर वेल किए होंगे वो तो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स होंगे और उन्होंने, हो सकता है, प्रोबेबल है, 30s में, 40s में, 50s में या इवन इससे भी ऊपर बाइंग की होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी होते हैं मार्केट में, ज़्यादा वही होते हैं और ट्रेडर्स भी होते हैं। तो अभी इस कंपनी के जो हालात हैं वो बहुत बेहतर हो चुके हुए हैं और कंपनी ने राइट शेयर इशू भी इसी वजह से किए थे कि क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि हम अपने डेट पोर्शन से और डेट सर्विसिंग से जो हाई इंटरेस्ट रेट्स पे करना चाहते हैं, इन अदर वर्ड्स फाइनेंस कॉस्ट से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और इसमें कंपनी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी होगी और ये सेगल ग्रुप का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है पाक इलेक्ट्रॉन। अब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें थोड़ी, होगा कि कंपनी के 2018 में जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो 2018 में 11% था, 19 में थोड़ा सा ये इम्प्रूव होके 14% हुआ, 20 में कंसिस्टेंट ग्रोथ हुई और काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कह सकते हैं, 14 से 22% पे आई और 21 में भी 22-21 नेर ही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो 2% था 2018 में, 19 में मज़ीद कम हो के 0.8% हो गया, 20 में भी कुछ ख़ास इसमें बेहतरी नहीं देखी गई बल्कि थोड़ा सा कम हो के 0.78 हुआ और 21 में एक बड़ा जंप आया और 3.71 हो गया। EPS ग्रोथ को अगर देखें तो ये नेगेटिव में थी 2018 में, जिसकी हम बात कर रहे थे उस टाइम पे, और 63 रुपीज़ की लॉस पर शेयर थी, LPS थी। 19 में ये बढ़ के 72 का लॉस हो गया, 20 में हालात बेहतर हुए, 33 की अर्निंग पर शेयर हो गई, प्रॉफिट में आ गई और 21 में बड़ा ज़बरदस्त टर्न अराउंड हुआ। इसी तरह हम देखें पे आउट्स की जो हम पहले बात कर रहे थे, ये 72% तो ये आ गया, राइट शेयर वाली बात हो गई 4 रुपये के प्रीमियम पे। इससे पहले अगर देखें तो 2018 में लास्ट इन्होंने डिविडेंड दिया है वो भी सिर्फ 1 रुपये का और 17 में 1.5 का था और 17 में ही ये एक और भी
दिया गया 1.75 का, और 16 में 1.25 का था। उससे पहले राइट शेयर दिए 16 में, और उससे पहले भी देखें एक बार राइट शेयर और दिए हुए हैं। तो 2014 में भी इन्होंने राइट शेयर इशू किए हैं। तो उससे पहले कंटिन्यूस हमें स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। ये वो टाइम था जब चाइनीज़ कंपनीज़ अप्लाइंसेस की मार्केट में एंट्री ले चुकी थी, और कोई भी पाक इलेक्ट्रॉन की जो प्रीमियम प्राइसेस पे थी अप्लाइंसेस, वो बाय करने को इतने ज़्यादा लोग तैयार नहीं थे। और परसेंटेज के अलावा अगर सेल्स का डाटा हम देखें तो 23 बिलियन की 18 में थी, 19 में 22 की हो गई, 20 में फिर जंप आया 28 की, और 21 में सबसे बड़ा जंप हमने देखा 42 बिलियन की हो गई। यही चीज़ हमें अर्निंग पर शेयर में भी फिर नज़र आ रही है। ये पिछले 5 सालों की हाईएस्ट 3.11 2021 में आई है, और 2022 में भी हम अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखें Q1 2021 में 9.8 बिलियन की सेल्स थी, और Q1 2022 में 12 बिलियन की हो गई हैं। और ऐसे ही EPS में भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आई है। तो इस शेयर से हम काफ़ी अच्छा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि करंट जो मार्केट के हालात हैं वो इकोनॉमिक मेल्टडाउन और पॉलिटिकल टर्माइल की वजह से बड़े ख़राब हुए हैं, लेकिन आगे रिकवरी के बड़े ब्राइट चांसेस हैं। तो इसी वजह से पाक इलेक्ट्रॉन के शेयर के भी ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ये बात इसके वॉल्यूम से भी हमें नज़र आती है। तकरीबन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ओवर 19 मिलियन पाक इलेक्ट्रॉन के शेयर्स ट्रेड हुए। और उसके अलावा हमने देखा कि जब मार्केट रिकवरी कर रही थी, स्टार्ट पे 1000 पॉइंट के करीब ऊपर जा चुकी थी, तो उस टाइम पे इसका हाईएस्ट 17.56 भी लगा, लेकिन बाद में वो सेलिंग प्रेशर आया तो ये भी थोड़ा नीचे आ गया। लेकिन इन नो टाइम आई एम वेरी होपफुल ये 20 रुपीज़ को भी क्रॉस करेगा, और लॉन्ग टर्म में 25 और 30 रुपीज़ को भी क्रॉस करेगा। तो इस पे तो बड़ी अच्छी बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए।